कहा कि पूरी दुनिया को पढ़े लिखे ने जितनी हानि पहुंचाई है उतने अनपढ़ लोगों ने नहीं पहुंचाई है। हाँ, मतलब क्या, जो अभी यूनिवर्सिटी अल्फला यूनिवर्सिटी में एक पढ़े लिखे MBBS लोग सामने आ रहे जिस तरह बात क्या से। है, मैंने जो अगली बात कही वो आपने गौर से नहीं सुनी। ज्ञान आपको ताकत देता है, वे पढ़े लिखे आदमी के पास वो ताकत नहीं होती। तो अगर उसके अंदर संस्कारों की कमी है, अगर उसके अंदर मर्यादा का सम्मान नहीं है, अगर उसके अंदर अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं है और वो खालिस और खालिस अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करने लगता है, तो वो उसकी जो क्षमता है नुकसान पहुंचाने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो आप नाम ले ही रहे हैं, आपके सामने है। और जहाँ कहीं भी हुआ है हमेशा, इसलिए हमारी संस्कृति में सब सिर्फ शिक्षा पे जोर नहीं है, संस्कारों पे उतना ही जोर है। संस्कार क्या हैं, और पहली उसके जो पाठशाला होती है वो माँ होती है, और विद्यालय को तो कहा ही गया तद्वितीय जन्म। आप दोबारा पैदा होते हैं नए संस्कारों के साथ। लेकिन सर MBBS के डॉक्टर इसमें अगर जा रहे हैं इस तरह में तो क्या कहेंगे? बात असल में ये है कि मानव के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आपके अंदर दिव्य तत्व भी है, आपके अंदर दूसरा तत्व भी है, मैं काय को उसका नाम। अब ये व्यक्ति की अपनी समझ, अपने संस्कार, अपनी जो भी उसका प्रशिक्षण ज्ञान है उस पर आधारित है कि वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। भाई ये भी तो मैं ये सोचूं कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, और मैं ताकत के ज़ोर से आपको मजबूर करूँ कि आप इसको मानिए, यहाँ से निकलती हैं ना ये सारी चीज़ें जो हैं। तो ये तो अपने आप में खालिस और खालिस विनाश की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। तो ये चैन जो है एक तरह से जो आता है, या फिर एक चैन को नेटवर्क में बदल देता है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? काम कैसे सुधरेगा? कैसे कार्रवाई मैं मानता हूँ ये सारे काम वो हैं जो मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर ज़रूरी मतलब हमारे कानून को अच्छे कानूनों को लागू करना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो दूसरों की जानों के साथ खिलवाड़ करे। एक यूनिवर्सिटी से सर ऐसे प्रोडक्ट निकला, आपके कुलाधिपति का बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत